अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट तलबा व तलबात, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे कि इम्तिहान में आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। इस अमल का बहुत ही फ़ायदा है जिसको कई बार आजमाया गया है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक सुनना, बीच में थोड़ा भी नहीं स्किप करना, नहीं भगाना, नहीं तो अमल का तरीका छूट जाएगा। पहले आपको वह दुआ बताएंगे, फिर उसके करने का तरीका और उसके फायदा भी बताएंगे। इससे पहले एक बात कहूंगा कि अब आप तमाम स्टूडेंट जो क्लास 12 यानी इंटर में पढ़ते थे, इम्तिहान के बाद हमारी वीडियो को नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे चैनल पर बने रहना क्योंकि हम आप लोगों को आगे इस्लामी मालूमात, इस्लामी क्विज़ और अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहेंगे। और एक बात याद रखना कि अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है। एक सच्चा स्टूडेंट वही है जो अपने लिए पसंद करे, वही दूसरे स्टूडेंट के लिए भी पसंद करे। मस्त किसी ने एक शायर ने कितना अच्छे अंदाज में शेर कहा कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने दूसरों की भलाई करोगे, आप दूसरों की भलाई करोगे तो ऊपर वाला भी तुम्हारे साथ भलाई का मामला करेगा। कहने का मतलब यह है कि आप तो जा रहे हो, लेकिन एक मेरा काम करके जाना। आपके बाद क्लास 10th का इम्तिहान होने वाला है, आपके बाद क्लास 10th का इम्तिहान होने वाला है। इस चैनल पर 12 से कहीं अच्छे अंदाज में, यानी 12 यानी इंटर से कहीं अच्छे अंदाज में क्लास 10th ये वालों के लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, जो कि मेरा फेवरेट यानी पसंदीदा सब्जेक्ट है, जो कि 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तकरीबन हर साल 50 से 60 स्टूडेंट मेरे उर्दू कोचिंग से अच्छे नंबर से पास करते हैं। बिल्कुल एक लाइन चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाकर वह तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो किताब में बने हुए हैं या फिर किताब से बन सकते हैं, बनाकर हमने प्ले लिस्ट में डाल दिया है। बस आप तमाम स्टूडेंट से मुखलसाना गुजारिश है कि अपने हाथ से हर एक स्टूडेंट, सिर्फ 5 स्टूडेंट को जो आपके गांव के हों, घर के हों, रिश्तेदार में हों और क्लास 10th में पढ़ते हों, उनको इस चैनल का लिंक दे दें ताकि आपके तरह ये भी फ़ायदा उठा सकें। अगर आपने ऐसा किया तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। हम आपके लिए दुआ करेंगे, वह तमाम बच्चे भी आपको ताज़ ज़िंदगी याद करेंगे जिनको आपने एक अच्छे कामयाब चैनल का लिंक दिया या बताया है। उम्मीद करता हूं मेरे स्टूडेंट हमारे इस बात को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और साथ ही हमारे इस चैनल को वहां तक पहुंचा देंगे। तो आइए इस अमल को बताऊं जो आपको करना है जब आप इम्तिहान हॉल में पहुंच चले जाएं। आइए आपको शुरू करता हूं और बताऊं कि जब आप इम्तिहान हॉल में चले जाएं और आपको अपनी जगह मिल जाए, इत्मीनान से बैठ जाएं। फिर सुने ध्यान से, आप जब इम्तिहान हॉल में चले जाएं और आपको अपनी अच्छी जगह अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठ जाएं, याद रहे वजीफा पढ़ते वक्त किसी से बात नहीं करनी है। जब अपना वजीफा पूरा कर लें तो आप बात कर सकते हैं, इस बात पर पूरा ध्यान आपको देना होगा। देखिए करना क्या है, बिल्कुल खुदा का ध्यान करते हुए नीचे निगाह रखिए और सबसे पहले दरूद शरीफ आपको 3 मरतबा पढ़ना है। जो भी दरूद आपको याद हो, अगर हो सके तो दरूद इब्राहिमी भी पढ़ें जो कि सबसे उम्दा और अच्छा है। जैसे देखिए स्क्रीन पर हम आपको पढ़कर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसको पढ़ना है आपको 7 टाइम, यानी कि 7 मरतबा आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर आपको ये दरूद शरीफ याद नहीं है तो जो छोटा सा दरूद है जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, तो अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपको एक 21 टाइम पढ़ना है। यानी बड़ी दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो 7 मरतबा, 3 मरतबा, और ये छोटा वाला पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना है
21 मरतबा फिर से दुआ को पढ़ना है। कौन दुआ पढ़ना है? ला हौला, देखिए स्क्रीन पर, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह या कवियो या हफीजो। फिर सुनिए, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह या कवियो या हफीजो। ये दोनों मिला करके ये एक बार होता है। जैसे ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह या कवियो या हफीजो, ये मिलाकर एक मरतबा हुआ। इसी तरह आपको पढ़ना है 7 मरतबा। फिर उसी दरूद शरीफ को जो आपने शुरू में पढ़ा है, बड़ा पढ़ा है तो बड़ा वाला, छोटा पढ़ा है छोटा बड़ा, यानी आपको दरूद शरीफ शुरू भी पढ़ना है और दरूद शरीफ आखिर में पढ़ना है। उसके बाद आप फिर कलम को कॉपी पर रख करके उसको 3 बार फूंकना है। 3 बार आपको फूंक देना है, फूंक मारना है। उसके बाद से फिर अपने दोनों हाथों पर फूंक मार करके अपने चेहरे पर मल लेना है। उसके बाद से आप फिर इसके बाद जो आपको लिखना है लिखते रहिए। इंशाअल्लाह आपने इस अमल को अगर किया तो आपके जहन में वो तमाम बातें आ जाएंगी जो आपको कहना है, जो आपको करना है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद से प्यारे स्टूडेंट, इस अमल को सिर्फ अपने पास मत रखना, इस अमल को अपने पास मत रखना, तमाम दोस्तों को ज़रूर पहुंचाना, नहीं तो अमल बेकार हो जाएगा। क्योंकि शुरू में आपको बताया गया है कि तुम दूसरों की मदद करो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा इस काम को आप ज़रूर करना। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये दुआ किसके लिए फ़ायदा है? ये दुआ, ये वजीफ़ा आपको इम्तिहान के हॉल में उन्हीं स्टूडेंट के लिए फ़ायदा मंद होगा जिन्होंने कम से कम वह तमाम वीडियो जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है देखा होगा या सुना होगा या किताबों से पढ़ा होगा। जिन्होंने ये कभी नहीं सुना, कभी नहीं पढ़ा, किताब खोलकर भी नहीं देखा, तो ये वीडियो उनके लिए फ़ायदा मंद और ये दुआ उनके लिए फ़ायदा मंद साबित नहीं होगा। क्योंकि जब आपने पढ़ा ही नहीं या सुना ही नहीं या आपने देखा ही नहीं तो फिर आपके दिमाग में कहाँ से आएगा? मालूम हुआ कि आपको एक एक बार तमाम वीडियोस को ज़रूर सुनना होगा। जब आप सुने रहेंगे तो हमने जो दुआ में पढ़ा है, या हाफिजो या कवियो, इसका माना होता है ऐ हिफ्स रखने वाले, ऐ याद रखने वाले, ऐ ताकत वाले, यानी इसकी बरकत से आपका इंशाअल्लाह इम्तिहान मुकम्मल सॉल्व हो जाएगा और आप कामयाब हो जाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, हमने जो आपको बताया इसको आप ऐसा अमल करते हैं इंशाअल्लाह आपका इम्तिहान 100% कामयाबी की तरफ ले जाएगा और हमेशा के लिए आप कामयाब हो जाएंगे। तो आइए फिर आपको बता दूं कि अगर आखिरी बात कि अगर आपने उस्ताद का ख्याल करते हुए कम से कम 5 क्लास 10th के स्टूडेंट को ज़रूर जोड़ करके जाओ। मेरी तरफ से दुआ है। खुदा हाफिज़, अल्लाह तुम्हारे इम्तिहान को कामयाब करे। इंशाअल्लाह चैनल पर बने रहना, फिर ऐसे आपके लिए खिदमत में अच्छी बातें जानकारियाँ देते रहेंगे। फिर मिलते हैं बाद में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।